ओश टीवी के साथ शाहिद नूर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर। आज हमारी खुशकिस्मती कि जिसने शिगर को एक नए रंग के साथ दुनिया के साथ मुतारिफ कराया, जिसने अस्कुली शिगर के आखिरी गांव तक एक ऐसी गाड़ी में सफ़र की कि जहां पर इंसान पैदल चलते हुए या 4x4 गाड़ी पे भी सफ़र करते हुए 10 बार सोचते हैं कि इस रास्ते पर सफ़र करे भी या नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जिसे इलाकाई शिगर ने सफ़ीर शिगर का खिताब दिया। पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा ओश टीवी पर सफ़ीर शिगर एडवोकेट मुनव्वर मसूद हिरा साहब को। हिरा साहब, आपको ओश टीवी पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस, इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करता हूँ कि शिगर के ऐसे मसाइल को उजागर करे कि जो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हो। क्योंकि आपको सफ़ीर शिगर का खिताब दिया, तो पहले सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस खिताब को हासिल करके या खिताब जो शिगर के अवाम ने मोहब्बतों के साथ आपके नाम के साथ मुंसलिक किया, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये जो एहसासात होते हैं ना, इनको अल्फाज की शक्ल देना बड़ा मुश्किल है। बेशक। तो मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे इस एजाज़ पे और इस मोहब्बत पे फ़ख्र है, रहेगा, और इससे बड़ा एजाज़ शायद मुझे कोई भी दुनिया में ना हो जितना मुझे ये है। बेशक बेशक। लेकिन इलाका शिगर जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, इस इलाके के साथ मुंसलिक होकर जो जिस फ़ख्र का इजहार एडवोकेट हिरा साहब इस वक्त कर रहे हैं, ये इलाका शिगर के लिए भी एक एजाज़ है कि लाहौर का सपूत, पंजाब का सपूत, जो कि शिगर का सफ़ीर बनकर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में शिगर के लिए शिगर का नाम रोशन करेंगे और बतौर शिगर का लफ्ज़ अपने नाम के साथ जोड़ के जो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि आप जो कुछ अस्कुरी तक आपने सफ़र किया, या इस अभी इन सर्द दिनों में आप शिगर में बैठे हुए, कोई एक ऐसा मसला जो आप महसूस कर सकते हो कि यार ये एक मसला है शिगर वालों के साथ, अगर ये मसला हल हो जाए तो शिगर के आम लोगों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है? वो सिर्फ एक ही मसला है यहाँ पे कि शिगर के लोग डिवाइड हो गए हैं। ये सिर्फ यूनिटी में आ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेशक बेशक। सिर्फ ये यूनिटी में आए, शिगर के साथ कमिटमेंट में आए, और हर तरह के तासब से ये थोड़ा ऊपर आ जाए। बिल्कुल। शिगर बन के सोचेंगे, एक घर बन के सोचेंगे, एक फैमिली बन के सोचेंगे, तो कोई मसला नहीं है। बाकी अल्लाह ताला का हम पे एहसान है, शुक्र है, सब कुछ मौजूद है। बेशक सिर्फ ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो हम मुख्तलिफ नामों से डिवाइड हो गए, इसको हम आपस में जो खलीज है, इसको कम करते चले जाए और ख़त्म करें इसको। बेशक बस, बेशक। और कुछ नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की, अगर शिगर के लोग आपस में मोहब्बतों का इजाफा करें, अगर इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, तो यही एक जो तमाम मसलों का जड़ है, जो एडवोकेट साहब जिसके बारे में निशानदेही कर रहे हैं कि अगर सिर्फ हम इकट्ठे हो जाए शिगर के लिए काम करने के लिए, शिगर के लिए, तो सारे शायद मसले हल हो जाए। एडवोकेट साहब, आपके जहन में मतलब मुस्तकबिल में शिगर के लिए आप खुद क्या करना चाहते हैं, या यहाँ के यूथ, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के आवाम जो कुछ ऐसे काम करें जो मुस्तकबिल में शिगर को बहुत तरक्की के मनाजिर पर पहुंचाएंगे? कुछ ऐसे काम जो आप करना चाहते हो शिगर के लिए, पहले वो बताइएगा। फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि यहाँ के लोग वो कौन से काम करें जिससे शिगर जो बल्तिस्तान के नहीं मरे तो पूरे पाकिस्तान के जो ज़िले हैं उनके मुकाबले में आगे बढ़े? जी, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, शिगर माशाल्लाह हमेशा से लीडिंग रोल में रहा है। शिगर की तारीख को उठाऊँ तो मुझे फ़ख्र होता है आप लोगों पे कि आप लोगों ने अपनी आज़ादी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपको जिसने भी इन्वेट किया है, आपने उससे छुटकारा भी लिया है और वो सारा किया है। और बाकी जो करने वाली चीज़ें हैं, अभी चूँकि नया बन रहा है सूबा भी यहाँ पे, तो तकरीबन हर सेक्शन में ही काम होने वाला है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, वो यहाँ हर बंदे को करनी चाहिए। यहाँ के भी हम जो कर सकते हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करे। किसी चीज़ को अनअटेंटिव ना छोड़े, ख़ुसूसन यूथ को बिल्कुल ना अनअटेंटिव छोड़ें, क्योंकि यूथ हमारा सारा सरमाया है आगे। और बाकी यहाँ पे लोग जो करने वाली चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम और सेट होने वाला है। यहाँ पे जो ज़रिया आमदो रफ्त हैं वो बहुत कम है, उस पर होना चाहिए। उसके बाद ये सड़कों की तामीरात, कच्चे रोड्स, इसका है पीने का साफ़ पानी का मसला मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और ख़ुसूसन सर्दियों में जो यहाँ पे मसाइल आते हैं, अभी मैं चूँकि इसमें यहाँ देख रहा हूँ, आके देखा है मैंने कि पाइपलाइंस का यहाँ पे मामला है, पानी जम जाता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है। वो देखने वाली चीज़ें हैं।
पॉलिटिकली कुछ होंगी, कुछ हम अपने तौर पे कर सकते हैं, जैसे हम कम से कम सफाई का ख्याल तो रख सकते हैं, हम अखलाकियात अच्छी कर सकते हैं, और हमारे एजुकेशन का हिसाब से अपने आप को अखलाकी लिहाज से ऊपर ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हम जो आगे करने जा रहे हैं वो ये है कि एक तो हम शिगर को लिंक अप करने जा रहे हैं पूरे मुल्क से बजरिया ट्रांसपोर्ट और कार्गो। इंशाल्लाह वो जल्दी यहाँ से शुरू होगा। दूसरा, हम यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो भी इंशाल्लाह हम आके जाके इसको कर रहे हैं। टूरिज़्म की प्रमोशन ये हमारी प्रायोरिटी पे है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि ये टूरिज़्म जो है ये फौरी रिलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कह रहे हैं कि ये आईसीयू में जो मरीज़ है उसके लिए ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, और ये कोई अकेला बंदा तो नहीं करता, ये सारे शिगर को मैं दावत भी दे रहा हूँ। हम हर बंदा जहाँ जहाँ खड़ा है, जो कुछ भी कर रहा है, हम सारा मिल के करें। बिल्कुल, हम सबसे पहले इसलिए आज भी हमारा एक सर यहाँ पे शिगर यूथ के साथ मीटिंग थी, उनसे मैंने गुजारिशात की थी। हम सब इंशाल्लाह पूरे पे शिगर को एक पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोगों ने इत्तेफाक किया, वो जल्दी इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इसलिए आगे चल के इंशाल्लाह ताला ये सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। हमने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए हैं। हेरा साहब, क्योंकि आप रहाइश रखते हैं लाहौर में, जो क्योंकि आप सफीर शिगर है, आपको शिगर के लोगों के साथ अब आपका एक नाहतमन और नाता जुड़ चुका है। तो जो शिगर के लोग इस वक्त लाहौर में मुक़ीम है, उनके लिए मतलब आप या मतलब कोई मसाइल में हो, यकीनन हमारे जो दोस्त लाहौर में हैं वो किसी भी टाइम जाके एडवोकेट साहब को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये अब शिगर का असासा है। तो शिगर के जो नौजवान इस वक्त लाहौर में है, वो बिला किसी तकल्लुफ आप एडवोकेट साहब से राबिता कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे लोग मुकीम हैं, उनके लिए आपके जहन में कोई आइडिया हो जो लाहौर में इस वक्त है? सर, वो अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ शिगर हाउस बनाने जा रहे हैं। शिगर हाउस बनाए, माशाल्लाह, जहाँ पे शिगर के आने वाले तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, या कोई मसला मसाइल है, वहाँ पे हल किया जाएगा। वहाँ पे जो लीगल मसाइल है उनके, उसके लिए मैंने एक लॉयर्स की टीम बना दी है, माशाल्लाह। और इसी तरह बाकी सेक्टर्स में जो है वो भी ऐसे ही है, जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, उसको हम हेल्प करेंगे। यहाँ से मतलब जॉब्स की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे स्किल पर्सन की ज़रूरत है, हम उसको करेंगे आगे। अब यहाँ पे जो है शिगर में कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे भी वही होगा, मतलब वो शिगर ही होगा लाहौर में। बिल्कुल, वो आपका अपना घर होगा, आए वहाँ रहेंगे। हिरा साहब का एक ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामे के हवाले से भी है, तो ये जिक्र कर रहे थे कि वो बल्तिस्तान के सकाफत के ऊपर, खास तौर पर शिगर के सकाफत और तहरीक आज़ादी के हवाले से भी फिल्म और ड्रामा के हवाले से भी काम करना चाह रहे हैं। तो इसके हवाले से कुछ जी सर, बिल्कुल, हम इसमें दोनों पे काम कर रहे हैं। हमारा बहुत सा काम हो चुका है। कोई अबाउट जो राइटिंग का काम है वो 50% से ऊपर चला गया है, माशाल्लाह। और इसके लिए हमने डायरेक्टर वगैरह सब कुछ हायर किया हुआ है, माशाल्लाह। और बहुत जल्दी उसके हम काम शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर, जब हमारा 12 फरवरी को शिगर आज़ाद हुआ था और हमारा यौम आज़ादी है, हम उस वक्त तक ये ड्रामा और फिल्म दोनों को लॉन्च कर सके, माशाल्लाह। 12 फरवरी शायद ये दिन शिगर के वासियों के लिए एक बहुत ही अहम और ख़ास दिन है, जिसके बारे में मालूम मेरी अपनी ज़ात के हवाले से बताना चाहूँगा कि मुझे खुद आज पता चला है, लेकिन हमने अपनी तारीख को किस कदर मतलब पस मंजर में डाल दिया है कि हमें वो दिन ही मालूम नहीं था कि जिस दिन हमारे आबा अजदाद ने तहरीक आज़ादी हासिल करके शिगर को आज़ाद किया। अच्छा हिरा साहब, ये बताइएगा, अगर शिगर में से कोई टैलेंटेड बच्चा ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अगर किस्मत आजमाई करना चाहे, तो उसके लिए आप किस तरह गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, वो राब्ते में आए, बिल्कुल, उसके बाद उसको पूरा चांस दिया जाएगा। हिट होना या फ्लॉप होना या अल्लाह की मर्जी है, उसके टैलेंट पे है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मौका मिलता तो मैं बिल्कुल ये कर सकता था। बिल्कुल। इसलिए जिसका कोई भी है टैलेंट है, हम इसको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। कोई चाहे कोई म्यूजिक में किसी का है, बिल्कुल, चाहे किसी का ड्रामा में है, चाहे कोई राइटर है, चाहे शायर है, वो आए बताएं हमें, अपनी तसनीफ लाएं। अगर शायर है तो उसकी छपेगी, नावलिस्ट है उसका करेंगे, कोई मजहबी तौर पे कोई आगे जाना चाहता है हम उसको करेंगे। अगर कोई इस तरह फ़नून लतीफ़ा किसी भी फील्ड में करना चाहता है, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास
चांस नहीं मिला, बिल्कुल वो उसको पूरा मिलेगा आगे उसके मुकद्दर। मुकद्दर। बहुत बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बात की कि अगर कोई नौजवान टैलेंट अपने किसी भी कोई अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको उभारना चाहते हैं, उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो एक दरवाज़ा सफ़ीर शिगर की शक्ल में हमारे पास मौजूद है कि इस दरवाजे तक जाके, इस दरवाजे को खटखटा के आप बल्तिस्तान के इस माहौल से, शिगर के इस माहौल से निकल पूरे पाकिस्तान के उफक पर चमक सकते हैं। सफ़ीर शिगर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ओश टीवी के लिए अपना मसरूफ तरीन औकात से कुछ लम्हे दिए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होंगे। शाहिद नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।